कि अगर देश में लालू प्रसाद यादव के बाद अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ में कोई मुखालफत करने वाला, आर पार की लड़ाई लड़ने वाला, कोई अगर बयानबाजी देने वाला अगर कोई नेता है तो वह है ममता बनर्जी, मुझे लगता है जहाँ तक। कोलकाता में ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई है। 24 घंटे के लिए उनके चुनाव प्रचार पर इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया है। आफ्ताब आलम हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी बिहार से आए हैं चुनाव को कवर करने। बंगाल क्यों चुनाव आयोग ने क्यों बैन लगाया? वो जो मामला हिंदू मुस्लिम वाला जो बयान था उसी पे। देखिए, साफ है कि जिस तरीके से एक बयान ममता बनर्जी ने कुछ रोज़ पहले दिया था एक सभा में, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनसे गुजारिश की थी, उन्होंने कहा था कि आप जो है कि टीएमसी को एकजुट होकर वोट करिए और ज़्यादा किसी को वोट करने की ज़रूरत नहीं है। और लगातार हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री से लेकर जो तमाम एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये बयान जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि इलेक्शन कमीशन को वहाँ पर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद जो है कि इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के ऊपर एक दिन का जो है कि बैन लगा दिया चुनाव प्रचार को लेकर। तो अपने आप में कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी मतलब राजनीतिक मतलब एक मुद्दा मिल चुका है। बहुत लोग आते हैं, बीजेपी से भी होते हैं, वो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, जय श्री राम का नारा लगता है, उस पर बैन नहीं लगता। खैर, ममता बनर्जी पे बैन लगाया गया है। 24 घंटे के लिए बैन लगाया गया। ममता बनर्जी 24 घंटे में कई जगह रैली कर दी, तो उन क्षेत्रों में उनका प्रचार होता। लेकिन ममता बनर्जी जब धरने पे बैठ गई है तो पूरे देश में उनका प्रचार हो रहा है और इमोशनल लोग हो रहे हैं उनके साथ। सेंटिमेंट वोट बढ़ेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ तो कहना ज़रूरी होगा, समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि पूरे देश और दुनिया की नज़र फिलहाल के वक्त में पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पर है। और ममता बनर्जी एक पहली बात तो एक महिला है और उनका सेंटिमेंट लोगों से भी जुड़ा है। हम कह सकते हैं कि हमें ये कहने में मतलब गुरेज नहीं होगा कि अगर देश में लालू प्रसाद यादव के बाद अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ में कोई मुखालफत करने वाला, आर पार की लड़ाई लड़ने वाला, कोई अगर बयानबाजी देने वाला अगर कोई नेता है तो वह है ममता बनर्जी, मुझे लगता है जहाँ तक। जिस तरह से खुल के लगातार प्रधानमंत्री पर बयानबाजी करती हैं और जो लगातार आप भी देख रहे होंगे लगातार कांग्रेस के नेता तो मौन ही रहते हैं, समाजवादी पार्टी वाला भी उतना मुखर नहीं होते, मायावती भी बोलती नहीं है। नहीं, जिस तरीके से कई राष्ट्रीय मुद्दे की अगर हम बात करें जो देश हित में नहीं होता है, उस मामले में अगर कोई प्रधानमंत्री का मुखालफत करता है, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का विरोध करता है, तो वो सिर्फ ममता बनर्जी करते नजर आती हैं। और जो रोल अगर कह सकते हैं कि विपक्ष का रोल अभी जो निभाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, वो ममता बनर्जी लगातार निभाते हुए दिखाई पड़ती हैं। जी, इलेक्शन कमीशन पे इस तरह का आरोप टीएमसी के द्वारा लगाया जा रहा है कि पक्षपात कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ उनका मतलब उनका पक्ष ले रहे हैं और इस तरह से काम किया जा रहा है इनडायरेक्टली। क्या लगता है आपको एज ए पत्रकार? आपको नहीं, देखिए, एक तो चीज़ समझना होगा, केंद्र सरकार के अधीन में ही चुनाव आयोग काम करती है और लगातार जो है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पर निशाना, अर्धसैनिक बलों पर निशाना लगातार जो है कि ममता बनर्जी का रहा है। और ऐसे में मतलब एलिगेशन है और ये तो फिलहाल के वक्त में बहुत सारे मामले जांच के विषय में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मामला हम कह सकते हैं साफ तौर पे कि जिस तरीके से बीजेपी ने मामला दर्ज कराया, तो आज जो देख लीजिए कि प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार जो है कि जो बयानबाजी का दौर चल रहा है उसमें भी चुनाव आयोग को कार्रवाई करने की ज़रूरत थी, लेकिन उन पर कार्रवाई कहाँ करते नजर आ रहे हैं। सवाल तो उठना लाजमी है। कोरोना को लेकर के जो हर जगह हर देश के अलग अलग राज्यों में मास्क लगाओ, और ऐसी भी स्थिति है, भयावह स्थिति है कि कह रहे हैं कि डेड बॉडी लाइन कतार में खड़े। और ऐसे में चाहे टीएमसी की रैली हो चाहे बीजेपी की रैली हो, गृह मंत्री आते हैं बिना मास्क के भाषण दे रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। नहीं, देखिए, एक तो पत्रकार मैं बाद में हूँ, देश का नागरिक पहले हूँ, उस लिहाज से एक बात तो कहना होगा कि जिस तरीके से बिहार के साथ साथ और दूसरे राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो कम से कम प्रधानमंत्री को अपने रैलियों पर, गृह मंत्री के अपने रैलियों पर जो है कि रोक खुद ब खुद लगा देनी चाहिए थी। मास्क भी नहीं पहन रहे। नहीं, बिल्कुल। आपका तमाम रैलियों को हम देखें तो राजनीतिक दलों की रैलियों में हमें कवरेज करने के लगातार यहाँ बहुत पहले महीनों से लगातार हम कवरेज कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, कोई भी दल, ये यहाँ तक कि टीएमसी की भी रैलियों में देख लीजिए तो लगातार कोई मास्क पहनता नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, हमें लगता है कि चुनाव के बाद यहाँ शायद कोरोना नजर आए, विस्फोट। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ममता दीदी पीछे धरने पर बैठी हैं,
बड़ी संख्या में पत्रकार का जमावड़ा लगा है। टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हुए हैं यहाँ पर। हमने आफ्ताब आलम जी से बात करी, बिहार से हैं, पटना से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइबर हमारे नहीं हैं तो चैनल को घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।